क्या आपको पता है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के होने के बावजूद भी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्यों बनाया गया? ओल्ड संसद भवन का शेप राउंड है, न्यू संसद भवन का शेप ट्रायंगुलर है। ओल्ड वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग का एरिया 24,000 स्क्वायर मीटर है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर है। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लोकसभा की सीट 543 है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा की सीट 888 है। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा की सीट 245 है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा की सीट 384 है। और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डेट 18 जनवरी 1927 है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डेट 28 मई 2023 है। और ये आप दोनों का मैप देख सकते हो, दोनों का कंपैरिजन आपके स्क्रीन में है। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी होने के चलते उसमें कई इश्यूज थे। अर्थक्वेक के मामले में आउटडेटेड, फायर सेफ्टी के मामले में भी आउटडेटेड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे सीसीटीवी, ऑडियो विजुअल सिस्टम, एयर कंडीशन, इन सब के मामले में भी आउटडेटेड, डिजिटलाइजेशन के मामले में भी आउटडेटेड, यानी मोस्टली काम फिजिकल पेपर्स में ही होता है, और वर्क स्पेस के मामले में भी आउटडेटेड, जिससे पार्लियामेंट का काम इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शेप ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को ज्योमेट्री में सेक्रेड यानी शुद्ध माना जाता है। सिर्फ इसलिए इसको ट्रायंगल नहीं बनाया गया है, बल्कि ट्रायंगुलर शेप में होने से सिर्फ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस ही नहीं होता, बल्कि ये एक पावरफुल कंट्री का वाइब भी देता है। पार्लियामेंट को देश का एक मंदिर माना जाता है, देश का मंदिर जहां लोगों के हित के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन को लिया जाता है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो सब है जो एक देश के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो वोटिंग सिस्टम है वो अब कम्प्लीटली बायोमेट्रिक होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी फीचर्स मौजूद है, यानी कोई भी एमपी 22 अलग अलग भाषा में अपनी बात को रख सकेगा, और वो भाषा रियल टाइम में बाकी एमपी को हिंदी में या फिर उनके अपने समझने वाली भाषा में सुनाई देगी एआई के थ्रू। यानी बाद में ट्रांसलेशन होने की बात नहीं हो रही है। जैसे कोई एमपी बोलेगा रियल टाइम में, एआई उसको ट्रांसलेट कर देगा। और नए पार्लियामेंट में डिजिटल वर्ल्ड को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सारे कामों को पेपरलेस बनाने के लिए सारे पेपर्स अब कंप्यूटर्स और टैबलेट्स में पीडीएफ फॉर्म में ही दिखाए जाएंगे, चूंकि डिजिटल इंडिया की तरफ और एक कदम है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी से भी बनाया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कंटिन्यूअसली ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पूरे भारत के मैप में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, जिसे एनसीआर माना जाता है, जो कि देश का छवि है, एक तरह से ये नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है 3 किलोमीटर का, यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। इस एरिया को पूरी तरह से रीडेवलप करने की प्लानिंग की गई थी साल 2019 में, जिसमें से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुका है, न्यू ऑफिसेज भी बनना है। प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज को एक नया शेप मिलने वाला है, जिससे कि इंडिया की जो पूरी इमेज है वर्ल्ड में, वो किसी भी और कंट्री से कम ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लुक्स के मामले में भी इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट को 20,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट अलॉट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो आप सोच ही सकते हो कि वो 100 साल पुराना बिल्डिंग था, जो कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सूट नहीं करता, जैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नॉर्मल बेसिक सेफ्टी की चीज़ें, जैसे इमरजेंसी फायर सेफ्टी के मामले में भी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा था।
और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो रही थी। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा 100 साल पहले बनी और वक्त के साथ काम और लोग बढ़ते गए उस ऑफिस में, लेकिन बिल्डिंग वही पुरानी। तो यही डिफरेंस है द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और हमारे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच। यही रीज़न था कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।